28 साल के बाद चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। यहाँ किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन, इंटरनेट नहीं है। लोग तीर कमान से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस धरती पर जो सबसे खराब प्राणी है वो इंसान है। अगर इन्हें हटा दिया जाए तो सारी परेशानियों का अंत खुद ब खुद हो जाएगा। लिटरली लोग कीड़े मकोड़े को खा रहे हैं भाई, क्योंकि जिस तरह से मॉडर्न दुनिया बनाने के लिए पर्यावरण से छेड़छाड़ की जा रही है, इसी कारण समय समय पर नेचर अपना बदला ले ही लेती है। अभी तक 28 ईयर्स लेटर की 3 फिल्में आ चुकी है, जिसमें पहले थी 28 डेज लेटर और दूसरी 28 वीक्स लेटर थी, और अब इसका तीसरा पार्ट आया है 28 ईयर्स लेटर। तो स्टोरी की शुरुआत होती है एक महामारी के बाद। मानव जाति लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और ये कहानी उस घटना के 28 साल बाद की घटनाओं को पेश करती है। यहाँ पर 28 साल बाद की दुनिया जिस तरह से पेश की गई है, इसमें पूर्ण रूप से सच्चाई है। जैसा कि हम सब लोग एक बात तो जानते हैं कि इस धरती पर जो सबसे खराब प्राणी है वो इंसान है। अगर इन्हें हटा दिया जाए तो सारी परेशानियों का अंत खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से मॉडर्न दुनिया बनाने के लिए पर्यावरण से छेड़छाड़ की जा रही है, इसी कारण समय समय पर नेचर अपना बदला लेता हुआ दिखता है। एनीवेज, दुनिया से मानव जाति का अंत हो चुका है। 28 साल के बाद चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है, जिसे देखकर ऐसा महसूस होता है कि ये कोई दूसरा ग्रह तो नहीं। यहाँ किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन, इंटरनेट नहीं है। लोग तीर कमान से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चारों ओर शांति ही शांति और सुकून दिखाई देता है। शायद आप एक बात से अनजान होंगे कि फिल्म में दिखाए गए ज़ॉम्बी वाले सीन को आईफोन से शूट किया गया है। फिल्म को असल ढंग से पेश करने के लिए इतना रियलिस्टिक दिखाया गया है कि ज़ॉम्बीज को ये नहीं पता कि कपड़े पहनने हैं या नहीं, इसलिए इसे फैमिली के साथ ना देखने। फिल्म में कई वायलेंट सीन हैं, जहां ज़ॉम्बी कीड़े मकड़े और अजीब चीजें खाते दिखते हैं। तीसरा पार्ट देखने का अनुभव वैसा ही है जैसा पहले दोनों पार्ट को देखकर हुआ था। कहने का मतलब ये है कि 28 इयर्स लेटर किसी भी मायने में अपने पिछली दोनों पार्ट से कम नहीं है बॉस। कहानी शुरू से लेकर एंड तक खुद से बांध कर रखने में पूरी तरह से कामयाब रही है। शुरू से लेकर एंड तक जो सस्पेंस बनाकर रखा गया है, उसे देख के एक उत्सुकता बनी रहती है कि आगे क्या होने वाला है देश में। अब किसी भी तरह की किसी पर भी पाबंदी नहीं है, कोई सरकार नहीं है। एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। जिसको जिस तरह से जीना है वो यहाँ खुले तौर पर अपनी जिंदगी बिता रहा है, जिसे यहाँ एक इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट किया गया है। एक अच्छे बीजीएम और डायरेक्शन के साथ ये फिल्म देखी जा सकती है। यहाँ सभी एक्टरों ने अच्छा परफॉर्म किया है। शायद आपने इससे पहले भी बहुत सारी ज़ॉम्बी फिल्मों को देखा होगा, पर इसमें आपको एक अलग तरह का कुछ खास देखने को मिलेगा। मेरी तरफ से इसे दी जाते हैं 5 में से 3 स्टार की रेटिंग, और मैं सुझाव करूंगा कि इसे परिवार के साथ इसे ना देखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब द चैनल और स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।